कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट द्वारा अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अनेक कांग्रेसी नेताओं ने पहुंचकर राजेश पायलट से जुड़ी यादों को ताज़ा किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित लगभग 45 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इसके अलावा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में वैदिक मंत्रों के साथ कुरान, बाइबल और गुरुवाणी का पाठ भी हुआ और महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राजा राघव राम की प्रस्तुति भी हुई। इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए लगाए गए विशाल डोम में राजेश पायलट की जीवनी पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें उनके भारतीय वायुसेना में रहते और उसके बाद राजनीति में उनके कामकाज को दिखाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आना काफी चर्चा में रहा। गहलोत ने कांग्रेस की एकजुटता को लेकर कहा कि किसने कहा है कि हमारे बीच किसी प्रकार की कोई दूरियां हैं, हम सब एकजुट हैं और प्रेम और मोहब्बत से रहते आए हैं। अशोक गहलोत ने राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि है। राजेश पायलट और मैं एक साथ लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे और 18 साल तक एक साथ सांसद रहे। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी पहुंचे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, रूपेंद्र कुन्नर, जाकिर हुसैन, अमित चाचान, रीटा चौधरी, रोहित बोहरा, घनश्याम मेहर, संजय जाटव, शिखा बराला, विधायक मुकेश भाकर भी शामिल थे। इसके अलावा हरीश चौधरी, रामनिवास गावड़िया, सुरेश मोदी, रतन देवासी, सिमरन जीत सिंह, मनीष यादव, लक्ष्मण मीणा, अभिमन्यु पूनिया, ललित यादव, अमीन कागजी, हाकम अली, रामकेश मीणा, अनिल शर्मा, वीरेंद्र चौधरी, दीपचंद खेरिया, विद्याधर चौधरी, संजय जाटव, अभिमन्यु पूनिया, पितराम काला, भावना राम सैनी, इंदिरा मीणा, सुशीला डूडी, श्रवण कुमार भी सभा में थे। वहीं सांसद विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, उमेद राम बेनीवाल, संजना जाटव, कुलदीप इंदौरा, हरीश मीणा भी मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मौजूद थी। राजेश पायलट की पुण्यतिथि हर साल 11 जून को दौसा जिले के भड़ाना जिरोला गांव स्थित स्मारक स्थल पर आयोजित किया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन सचिन पायलट ने राजेश पायलट स्मृति स्मारक भड़ाना दौसा पहुंचकर स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सभी लोग शामिल हुए। इस अवसर पर स्वर्गीय राजेश पायलट के योगदान से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजस्थान की राजनीति में राजेश पायलट एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में सम्मान के साथ और स्नेह के साथ याद किया जाता है।
वह केवल एक कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच अपनों जैसे थे। उनका नारा राम राम सा आज भी गांव-गांव में गूंजता है। 11 जून 2000 को दौसा जयपुर मार्ग पर एक सड़क हादसे में उनका असमय निधन हो गया था। वे कई बार दौसा से सांसद रहे और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। दौसा आज भी पायलट परिवार की राजनीतिक और भावनात्मक जमीन मानी जाती है, जहां हर साल उनके पुण्यतिथि पर बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहुंचना और अशोक गहलोत द्वारा राजेश पायलट के साथ की अनेक यादों को ताज़ा करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2018 में जब कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता में वापसी की थी, तब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते रहे, लेकिन पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया, जिससे अंदरूनी असंतोष शुरू हो गया। अशोक गहलोत और उनके समर्थक आमतौर पर राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित आयोजनों में शामिल नहीं होते थे, जो राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी को दर्शाता था। लेकिन इस बार पायलट द्वारा दिए गए निमंत्रण को गहलोत ने स्वीकार किया और राजस्थान और कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी दे दिया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, दौसा, राजस्थान। आज 25 साल पहले आज के दिन पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदाई है। और मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन परिस्थितियों में शुरुआत करी, मेहनत कर फ़ौज की नौकरी करी, और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फ़ख्र है। लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया, मुझे बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फ़ौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है और एक गरीब परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वो हंसता हुआ चेहरा मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और मैं समझता हूँ आज उनके 25 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी मुझे वो अपने पास, मुझे लगता है मेरे साथ ही हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जो एक काम करने का तरीका था और जो लगन थी, वो हम सब के लिए एक आदर्श है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक लेगी और हम सब उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। किसान समाज देश में जहाँ किसान पीड़ित होता था, गरीब हो, नौजवान हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और विचारधारा से ऊपर उठकर पूरे देश को एक रखना, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि स्वर्गीय पायलट साहब एक जोड़ने वाले नेता थे। लोगों को जोड़ा, दूरियां को कम किया और अपनी पार्टी कांग्रेस के माध्यम से देश सेवा करी। आज हम सब उनको याद करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.